गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं साहिल सिंह ट्यारी ने फिर से एक नए सेशन के साथ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी हूँ। आपका ये अपना चैनल SSTC हमेशा आपके लिए रेडी रहता है। तो आप नए सेशन का मतलब है, आप देख रहे होंगे साइंस सेक्शन। तो साइंस सेशन में मैंने बायोलॉजी का सेट स्टार्ट किया है। तो बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका सेल थ्योरी है, जिसे कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बायो का अर्थ और लोगोस का अर्थ क्या होता है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, बायो का अर्थ और लोगोस का अर्थ क्या होता है। तो आपका आंसर होगा, बायो का अर्थ क्या होता है, लाइफ। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? लाइफ होता है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी। तो समझ गए होंगे, जीवन का अध्ययन है ना, जीवन का अध्ययन। तो हो गया बायो का अर्थ और लोगस। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने किया? तो किसने किया बताइए? लैमार्क और ट्रेविरेनस। किन्होंने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। जो कि लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के थे। और कब किया था इन्होंने? 1801 में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस ने किया था जो कि जर्मनी के थे 1801 ईस्वी में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? बताइए। एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल, जो ग्रीक दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? ग्रीक दार्शनिक थे एरिस्टोटल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो के शिष्य का नाम बताएं। प्लेटो के शिष्य का नाम बताएं। अरस्तु। प्लेटो के शिष्य का नाम क्या है? अरस्तु। और आप ये भी बता दो कि अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। पूरा चेन है ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, लिनियस के किताब का नाम बताएं। लिनियस के किताब का नाम बताएं। सिस्टेमा नेचर, SYSTEMA, सिस्टेमा नेचर, NATURAE। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता का नाम बताएं। लिनियस। क्या था इनके पिता का नाम? लिनियस। क्वेश्चन नंबर लोग कितने में है? 7 में। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 7 में। और लिनियस का पूरा नाम कैरोलस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस, जो कि 1753 ईस्वी में इन्होंने एक काम किया था। कैरोलस लिनियस जिनका नाम था, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताएं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताएं। फैलिस डोमेस्टिका। फैलिस डोमेस्टिका। एक्चुअली बिल्ली जो होती है, एक वर्ड होता है फैलीन। फैलीन का मतलब ही होता है बिल्ली के जैसा। तो फैलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम बताएं। राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा आपका? राना टिग्रिना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? कौन थे बताइए? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टिस की पुस्तक का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, थियोफ्रेस्टिस की पुस्तक का नाम बताएं।
हिस्टोरिका प्लांटेरम, क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका प्लांटेरम, HISTORICA, हिस्टोरिका प्लांटेरम, PLANTARUM, प्लांटेरम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अरस्तु के शिष्य का नाम? सिकंदर। ये तो पहले ही मैंने चर्चा कर दिया, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु की पुस्तक का नाम बताएं। अरस्तु की पुस्तक का नाम सबको पता होगा, हिस्टोरिका एनिमेलम, है ना, हिस्टोरिका एनिमेलम, हिस्टोरिका एनिमेलम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी, LOGY, है ना। लॉजी जैसे होता है ना, बायोलॉजी, ओके। बायो का अर्थ सबको पता है जीवन, मैंने बताया। लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रॉबर्ट हुक की किताब का नाम बताएं। रॉबर्ट हुक की किताब का नाम बताएं। माइक्रोग्राफिया। क्या होगा? माइक्रो, है ना, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स, कोशिका अनुवांशिकी, किस जनक का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, HJ मूलर। आपका क्या आंसर होगा? HJ मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? हर्टविग, हर्टविग ने दिया साइटोलॉजी टर्म। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सबको पता होगा, रॉबर्ट हुक। योर आंसर इज रॉबर्ट हुक। और कब किया था? 1665 में। कब किया था? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? कोशिका को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? कॉक टिश्यू में। कहाँ देखा गया था? कॉक टिश्यू में देखा गया था। कॉक टिश्यू में देखा गया था। तो कॉक टिश्यू के बारे में लगभग सबको पता ही होगा। ये डेट था। ये क्या था आपका? डेट था। आप पेड़ के बारे में जानते होंगे, कोई भी पेड़, है ना, का जो छाल होता है, उसी को अंदर जो टिश्यू होती है उसी को बोलते हैं कॉक टिश्यू। उसी को क्या बोला जाता है? कॉक टिश्यू। जो कि ये डेड था। क्या था डियर फ्रेंड्स? ये आपका डेड था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। सब लोग को पता होगा। उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कहा जाता है ना। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कुछ जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कुछ जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, है ना। और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, आपका 24 ब्लैंक्स है। को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है ना। जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक संरचना, है ना। आधारभूत, यहाँ देखिए, आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई किसे माना गया है? कोशिका को। योर आंसर इज कोशिका, सेल, जो कि सेलुला वर्ड से आया है ना। सेलुला मतलब होता है कमरा या रूम। 25, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25 देखेंगे,
सूक्ष्म देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिख रहा है ना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका ऑप्शन है, इसी में से आपको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा, 1 सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ आपको। वन सेकेंड, हाँ देखिए, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नंबर बी, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नंबर सी, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट, है ना, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अब हम लोग 26 पे पहुँचे हैं, जिसमें देखिए मैच करवाना है। तो बताइए, जीवाणु के साथ क्या मैच कीजिएगा, हैजा का कारक क्या हो जाएगा, जीवाणु हैजा का कारक हो जाएगा। राइजोबियम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा, दही का जमना। ईस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट आज हो जाएगा आपका ब्रेड की बेकिंग, है ना, ब्रेड की बेकिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ के पास। प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा बताइए, मलेरिया का कारक। प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, मलेरिया का कारक। एक प्रोटोजोआ हटाइए, है ना, एक विषाणु, सेम है, ई और एफ सेम है। विषाणु के साथ क्या करोगे आप, एड्स का कारक करोगे, है ना। नंबर 6, विषाणु क्या हो जाएगा, एड्स का कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, मुख्य वर्ग की चर्चा करना है ना। तो आप क्या क्या बोल सकते हो, बैक्टीरिया, जीवाणु पहला, दूसरा फंगी, कवक, है ना, कवक की हो जाएगा आपका कवक। तीसरा हो जाएगा प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। और चौथा क्या हो जाएगा, शैवाल, क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। जीवाणु में क्या हो जाएगा, छड़नुमा स्पाइरल होते हैं सब जीवाणु, है ना। कवक में आपका हो जाएगा पेनिसिलियम, है ना, पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ में आपका पैरामीशियम अवीवा। और शैवाल में क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनस, है ना, क्लेमाइडोमोनस। ओके, अब हम लोग सेट 2 तक पहुंच चुके हैं। सेट 2 में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, आपको सबको दिख रहा होगा, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, है ना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं सेट 2 स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। वंस अगेन, पहले मैं आपको क्वेश्चन सामने कर लेता हूँ। क्या कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। योर आंसर इज यस। क्या होगा, योर आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे आप, क्या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम जीवित झिल्ली होती है। अर्ध पारगम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी परमिएबल। क्या बोला जाता है, सेमी परमिएबल, है ना। क्या बोला जाता है, सेमी परमिएबल। ये सेमी जो परमिएबल होता है ना, इसको अर्ध पारगम हिंदी में बोलते हैं। और सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है मालूम है,
सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती है, कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती हैं, चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, है ना। सब पदार्थ नहीं, कुछ ही आ जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सब चीज़ नहीं आएगा, सेलेक्टिव चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहुँच चुके हैं। देखेंगे, क्या कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है? यस, बिल्कुल, योर आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका भित्ति मुख्यतः किस चीज़ की बनी होती है? सबको पता होगा, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका झिल्ली, है ना। सॉरी, कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा हो तो पता होगा, ये क्या होती है? परमिएबल होती है ना, पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है, जो कोशिकाओं को एकदम संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है और बहुत ही हार्ड होती है। क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख रहे हैं आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कोशिका झिल्ली कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है? बताइए, क्या कोशिका झिल्ली बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट करती है? योर आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं किसने की थी? बताइए। रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं यहाँ पे, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। किस सिद्धांत का है? सिंपल सा, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। योर आंसर इज सेल थ्योरी, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। क्या बोलेंगे? कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। स्लाइडेन एंड स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन एंड स्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? 11 नंबर। ओके, देख लेता हूँ 11 में क्या है भाई, फिर से। तो 11 का आपका हो जाएगा, है ना, रुडोल्फ विर्चो। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। रुडोल्फ विर्चो, है ना, रुडोल्फ विर्चो। इसने ही बोला कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, लिपिड क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लिपिड क्या है? तो ये क्या है पता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका, है ना, प्लांट सेल, भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसमें सोचना क्या, किससे बनी होती है वो? सेल्यूलोज
लोज की बनी होती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कोशिका भित्ति की प्रकृति बताइए। पारगम्य होती है, ये परमिएबल होता है। ये क्या होता है? परमिएबल। पारगम्य क्या होता है भाई? कोशिका भित्ति परमिएबल होता है, बहुत हार्ड होता है ना। क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। परमिएबल जिसको बोलते हैं पारगम्य, क्या बोलते हैं? पारगम्य बोलते हैं। ये बहुत हार्ड होता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। क्या होती है? कड़ी और ये निर्जीव होती है। ये अर्धपारगम नहीं होता है। अर्धपारगम सेमी परमिएबल क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 1 सेकेंड। सेट 2 हम लोग कर रहे हैं, टोटल हम लोग सेट 3 करेंगे यहाँ पे। हाँ, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? जीव विज्ञान का 1 मिनट, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, है ना। हाँ, 15 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस, है ना। और लैमार्क कहाँ का था आपका? फ्रांस का। कहाँ का था आपका? फ्रांस का। और ट्रेविरेनस कहाँ का था भाई? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का था, जहाँ का हिटलर था। और ये कब हुआ था? 1801 में। कब हुआ था? 1801 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 देख सकते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन थे, है ना। 16 जीव विज्ञान के जनक सबको पता है, अरिस्टोटल, है ना। 384 to 322 BC के बीच इनका था टाइम। 17 क्वेश्चन, 17 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण के पिता, ये तो दोबारा हो गया है, लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस। पूरा नाम कैरोलस लिनियस को बोला गया है आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब किसी भी जैसे कोई भी जीव का 2 नाम होता है। आम का होता है मैंजिफेरा इंडिका, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो वर्गीकरण हुआ है ना, इसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। तो इस कौन किए थे? आपके कैरोलस लिनियस किए थे, 1753 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। तंत्रिका कोशिका, क्योंकि तंत्रिका कोशिका का पूरा जाल बिछा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 19, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? बताइए, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है ना। सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। 20 नंबर, जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना रहता है उसे क्या कहते हैं? जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना रहता है, ये पहले भी हो गया, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय हो जाएगा। 21, वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। मिलान करें। 22 नंबर, मेढक क्या होगा? राना टिग्रिना, है ना। मेढक क्या होगा? राना टिग्रिना। देखिए F नंबर, ध्यान से देखिए। गाय, काऊ का क्या होगा भाई? काऊ का हो जाएगा 1 मिनट, बॉस इंडिकस, है ना। क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस हो जाएगा। आम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मैंजीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा? मैंजीफेरा इंडिका। धान, राइस, धान राइस, है ना। ट्रिटिकम क्या हो जाएगा? ओरिजा सेटिवा। क्या हो जाएगा? ओरिजा
सेटिवा। सरसों मस्टर्ड का क्या हो जाएगा भाई? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, है ना। धान का आपका क्या हो जाएगा? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका सॉरी धान का आपका ओरिजा सेटिवा। धान का क्या होगा? ओरिजा सेटिवा, है ना। चलिए सरसों का देख लेते हैं। सरसों है ना, मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका होगा ना। किधर गया? यहाँ देखिए, ये है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट की ओर चलेंगे हम लोग। ग्राम, अगला क्या है आपका? ग्राम। ग्राम का क्या होगा? चना का हो जाएगा सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम क्या हो जाएगा? सीसर एरिटिनम। यहाँ देखिए, यहाँ है ना, ऑप्शन बी में सीसर एरिटिनम। नेक्स्ट है गेहूँ। नेक्स्ट क्या है? गेहूँ व्हीट, क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टेबिमम। ट्रिटिकम एस्टेबिमम। नेक्स्ट है मक्खी, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। मनुष्य, मैन, सबको पता होगा होमो सैपियंस। फिर से मैं करता हूँ। मेढक राना, है ना, राना टिग्रिना। मेढक राना टिग्रिना। काऊ गाय, काऊ गाय। बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। ध्यान से देखें और सुने। आम मैंगो मैजिफेरा इंडिका। धान, योर नेक्स्ट साइंटिफिक नेम इज धान राइस, है ना। धान का आपका हो जाएगा ओरिजा सेटिवा। क्या हो जाएगा? ओरिजा सेटिवा। योर नेक्स्ट है सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड का आपका हो जाएगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चना, ग्राम, सीसर एरिटिनम। नेक्स्ट है आपका गेहूँ। नेक्स्ट है आपका गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिबियम। नेक्स्ट है मक्खी, हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका। एंड लास्ट वन इज मैन, होमो सैपियंस। 23। नेक्स्ट आपका है 23। 1 सेकेंड मैं निकाल देता हूँ आपके सामने। हाँ, कोशिकीय ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। 24 नंबर। 24 नंबर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 सेकेंड 24 नंबर। मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो लिख देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके। 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? दिख रहा होगा 25। 1 सेकेंड, यहाँ पे है 25। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? क्रिश्चियन डी डूबे, है ना। क्रिश्चियन डी डूबे। क्रिश्चियन डी डूबे। और कब देखा मालूम? 1958 को। 1958 को। 26। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुँचे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलता है क्या कहलाते हैं? ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलता है क्या कहलाते हैं? पॉली, है ना, पॉली राइबोसोम क्या कहलाते हैं? पॉली। पॉली याद रखना है, जो गुच्छों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉली। क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, सेट 2 में थे हम लोग। हाँ, 28। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सबको पता है, राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतःप्रद्रवीय जालिका कितने प्रकार की होती है? अंतःप्रद्रवीय जालिका कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ पहले। 29। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंतःप्रद्रवीय जालिका
जिसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक है ना रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतः प्रद्रवीय जालिका, और दूसरी होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या हो जाएगा, खुरदरी, रफ में क्या हो जाएगा, खुरदरी हो जाएगा, एक चिकनी एक खुरदरी। तो चिकनी वाला एस आगे लगा दीजिए स्मूथ, और उखरी वाला में क्या लगा दीजिएगा, रफ लगा दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, हम लोग सेट 2 कर रहे हैं। है ना 30, हम लोग 30 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। गोल्जी उपकरण को सर्वप्रथम किसने और कहाँ देखा। गोल्जी उपकरण को है ना कैमिलो गोल्जी देखा था। क्या नाम था उसका, कैमिलियो है ना गोल्जी। कौन था, कैमिलियो गोल्जी। और ये पता है कब देखा था, 1898 में। कब देखा था, 1898 में जंतु कोशिका में देखा था। कहाँ देखा था, जंतु कोशिका में। फिर से बोलता हूँ, गोल्जी उपकरण को सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1858 में जंतु कोशिका में देखा। 31, हम लोग 31 लास्ट सेट में पहुँचे, सेकेंड सेट का लास्ट क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति के बारे में बताएं। मतलब दोनों के अंतर बताना है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। मैंने इस ऑफलाइन क्लास काफ़ी इस तरीके से आपको बताया है कोशिका झिल्ली के बारे में, है ना, कि प्रत्येक कोशिका का जो बाहरी जो आउटर जो लेयर होता है बहुत पतली होती है, बहुत क्या होती है, मुलायम होती है ना, बहुत लचीली होती है। इसे कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, अर्धपारगम होता है, मतलब कुछ वस्तु अंदर भी जा सकती है बाहर भी जा सकती है ना। ये सब है कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्या चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ना। मैकेनिकल सपोर्ट करता है ना, किसको करता है, मैकेनिकल, कोशिका को एक डिफिनिट शेप देता है और मैकेनिकल सपोर्ट करता है। यही आपका सेल वॉल, कोशिका भित्ति है ना। ये क्या होता है, बहुत इसका जो एक मोटे और कड़ा आवरण होता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। काफ़ी हार्ड होता है और एक परमिएबल होता है। क्या होता है, परमिएबल। बाकी डिटेल मैंने ऑफलाइन क्लास में किया है। ओके ठीक है, हम लोग अब सेट 3 में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सेट 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, और आप लोग बायोलॉजी का तैयारी थोड़ा अच्छे से करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा वर्ड में परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम का जो है, यदि आप पहले ही इसका सॉल्व कर लोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आई थिंक सो ये आपको हर एग्ज़ाम में RRV हो गया, एक क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है, पूरा डीपली सेट किया है। आपकी क्लास 9 में पहला चैप्टर भी है सेल थ्योरी पढ़ना, और आपके फ्यूचर के लिए, आपके RRV के लिए, SSC के लिए, हर जगह जनरल अवेयरेंस में, हर जगह बायोलॉजी में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आप श्योर रहें इसके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम किसने की। गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम किसने की, जस्ट अभी आपको मैंने बताया है, कैमिलो गोल्जी। योर आंसर इज कैमिलो गोल्जी। और कब किया था, 1898 ईस्वी में। कब किया था, 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लाइसोसोम को किसने और कब सर्वप्रथम देखा। लाइसोसोम को किसने और कब सर्वप्रथम देखा, चलिए बताइए। डी डुबे। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, डी डुबे, क्योंकि सेट हम लोग कर रहे हैं। क्या होगा, डी डुबे। और कब देखा था बताइए, 1955। कब देखा था, 1955 में देखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पहुँच चुके हैं। देखें 1 सेकेंड, पहले हम लोग सेट 3 निकाल लें। किधर गया भाई, बस आपको दिख रहा होगा
आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, है ना। नंबर 3 देखिए, हमारी मार्किंग किया, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सबको पता है, लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। सबसे पहले किसने देखा? डी डुबे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, केंद्रक की खोज किसने और कब की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, है ना। कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। एक रॉबर्ट ब्राउन, एक रॉबर्ट हुक, है ना। एक था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन था जो किसका खोज किया था? आपका केंद्रक का, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये कब किया? 1833 में। कब किया? 1833 में किया। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, किसने 1839 में ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का? प्रोटोप्लाज्म, है ना। प्रोटोप्लाज्म सब समझते होंगे। जीव द्रव कौन कहा था भाई? पुरकिंजे। कौन कहा था? पुरकिंजे कहा। कौन कहा? पुरकिंजे। ध्यान रखिएगा, पुरकिंजे ने कहा। लेकिन जीव द्रव का जो खोज था वो डूजाडिर्न है। जीव द्रव का खोज कौन किया? डूजाडिर्न। कौन किया? डूजाडिर्न। लेकिन इसका जो नामकरण था, जो नेम दिया गया, है ना, दिस नेम क्या दिया गया? पुरकिंजे के द्वारा, है ना। दिस नेम वाज गिवन बाय पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कब और किसने किया? बताइए। बेंडा। कौन किया था? वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किया था, बेंडा किया था। और कब किया था मालूम है? 1897 से 1898 के बीच में, इसी दौरान किया गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। सेट 3 था हम लोग का, चल रहा था, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेट 3। ओके, और क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 7। क्या है? 7 है। किसे कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है? सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब आपको दिख रहा होगा। हम लोग का क्वेश्चन 8, यहाँ हमारी मार्किंग कर दिया। क्वेश्चन 8 देखिए, क्या लवक या प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं में होते हैं? बिल्कुल, योर आंसर इज यस। योर आंसर क्या होगा? यस होगा। क्या लवक या प्लास्टिड, है ना, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बिल्कुल, योर आंसर इज यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। लवक, यहाँ देखिए, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला क्या होता है? अवर्णी लवक। पहला क्या होता है? अवर्णी लवक, लीकोप्लास्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या होता है? जिसको सूर्य के प्रकाश से वंचित रखा जाता है, मतलब इसमें सनलाइट नहीं होता। और ये होता है क्या है? जड़ होता है, मतलब जड़ ही तो हो सकता है जो अंदर हो, ज़मीन के अंदर, है ना, भूमिगत हो, ग्राउंड का नीचे। और दूसरा क्या होता है आपका? वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? है ना, क्रोमोप्लास्ट। एक कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल होता है। इसमें क्या हो जाएगा? सब फूल आ जाएंगे, पुष्प आ जाएंगे, बीज आ जाएंगे, है ना, ये सब आएंगे। और तीसरा होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीको, क्रोमो, क्लोरो। लीको में क्या हो जाएगा? जो ज़मीन के अंदर रहेगा, इसके लाइट नहीं मिलेगा, सनलाइट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट,
है ना, वो कलरफुल होगा। तीसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है ना। और हरित लवक के बारे में आपको पता ही है, पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं जैंथोफिल नामक वर्णन पाया जाता है इसमें। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ आपको। हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित के अलावा, किसके अलावा? पर्णहरित के अलावे, है ना, कैरोटीन एवं जैंथोफिल नामक क्लोरोफिल पाया जाता है ना। और पर्णहरित में किस धातु की उपस्थिति होती है बताइए? मैग्नीशियम। किस धातु की होती है? मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग पहुँचते हैं। 10 देखेंगे। 10 दिख रहा होगा सबको। राइबोसोम की खोज कब और किसने किया? पैलेड ने। कौन किया था? पैलेड। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पैलेड कौन था? पैलेड था। और कब किया था? 1955 को। कब किया था? 1955 को किया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तारकाय की खोज किसने और कब किया? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज कब और किसने किया? तो ये था आपका टी बोवेरी। क्या था? टी बोवेरी। और कब किया था मालूम है? 1888 में। टी बोवेरी था, 1888 में किया था। और सेंट्रोसोम के बारे में पता है आपको? ये केवल, है ना, एनिमल सेल में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। 12। अब अगला हम लोग का नंबर है, 1 सेकेंड, है ना, 12। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। आनुवांशिक पदार्थ तथा आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ तथा आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है? डीएनए को, है ना। आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है आपको डीएनए को। आनुवांशिक मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और आपकी जो आनुवांशिक इकाई है ना, वो कहा जाता है जीन को। किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं, हाँ, मार्किंग कर देता हूँ। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सबको पता होगा, 46, है ना, 46, 23 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के पौधों की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? बताइए, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम एक ही हुआ। आलू के पौधों में 48 कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। थोड़ा मैं इसको मार्क कर देता हूँ 15 को। दिख रहा होगा आपको 15। समजात कोशिका। समजात कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। किसे कहा जाता है? जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो समूह होता है ना, एक होता है। समजात क्रोमोसोम का मतलब एक ही जाति का है ना। सिमिलर ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सिमिलर ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब समजात क्रोमोसोम के जो समूह होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? समजात कोशिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, गुणसूत्र या क्रोमोसोम के 3 भाग का नाम बताएं। बताइए, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमोटिड्स। क्रोमोसोम, है ना, या गुणसूत्र के 3 भाग का नाम क्या है? पेलिकल जो क्रोमोसोम का सबसे बाहरी लेयर होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग होता है। और क्रोमोटिड एक कुंडली के समान होता है ना। किसके समान होता है? कुंडली के धागे के समान होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है? पेलिकल। क्या है? पेलिकल जो क्रोमोसोम का सबसे बाहरी लेयर है ना। क्रोमोसोम का, यहाँ क्रोमोसोम हो गया, इसका सबसे बाहरी लेयर है। अब मैट्रिक्स क्या है? पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग, है ना। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मतलब इसके अंदर में क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। और इसके बाहरी में क्या है आपका? पेलिकल है। और क्रोमोटिड्स तो होता है जो क्या होता है? वो कुंडलित आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर
16 तो हो गया, 17 में देखेंगे हम लोग। 17, कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो किस चीज़ की बनी होती है, बताइए। लिपिड और प्रोटीन। कोशिका के चारों ओर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है ना, क्या चीज़ की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनती है। कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन बोले थे हम लोग, याद कीजिए, वो क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, जिसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य कहते हैं। यह झिल्ली क्या होता है, एलाइव होता है, वो जीवित होता है, जिससे कुछ वस्तुएं आर पार जा सकती है। और हालांकि कुछ ही वस्तुएं जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, है ना, चयनात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। क्या होता है आपका एक, उसको बोलते हैं कोशिका, 1 मिनट, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा, न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आंसर, NUCLEUS, न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, है ना, केंद्रक जिसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपका 1 सेकेंड, 19, कितना नंबर, 19, कोशिका में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को सबको पता होगा आई थिंक, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना टाइप का दोस्तों, 2 टाइप का। एक बताया था मैंने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो होता है चिकनी होती है, और दूसरा मैंने बताया था रुखड़ी वाला, है ना, आर से जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड 20, क्वेश्चन नंबर 20, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है। रंगीन प्लास्टिड मैंने बताया था ना, क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड के बारे में जो वर्णक था डियर स्टूडेंट्स, जो वर्णक की जानकारी मैंने दिया था आपको, है ना, उसका जो तीनों था भाग मैंने बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, बताया था कि नहीं, ये सब तीनों के बारे में बताया था, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या था आपका, सूरज के प्रकाश से जो वंचित रहता है, उसमें सनलाइट नहीं जाता, वो जड़ रहता है। क्रोमोप्लास्ट क्या बताया था, जो कलरफुल होता है ना, फूल, फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स, है ना, सीड्स। और एक लास्ट में क्या था, क्लोरोप्लास्ट। और यहीं पे इसका भोजन बनता है, प्रकाश, है ना, फोटोसिंथेसिस क्रिया यहीं पर होती है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में। तो जो आपका क्वेश्चन था रंगीन प्लास्टिड, तो रंगीन प्लास्टिड जो था आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे वर्णी लवक। क्या बोलेंगे, वर्णी लवक। 21, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ मार्किंग करता हूँ 21, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। केंद्रक द्रव, है ना, क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ। 22, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, दिख रहा है सब लोगों को, 22 आपका, मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है, सबको पता है, लैटिन भाषा से लिया गया, ये सबको पता है। तो इसका, है ना, लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, सेल को बोलते हैं सेलुला। क्या बोलते हैं, सेलुला। क्या बोलते हैं, सेलुला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सेकेंड 23, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब किया है। पहले भी हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब किया, तो कौन किया भाई, रिचर्ड अल्टमैन। कौन किया, रिचर्ड अल्टमैन, रिचर्ड अल्टमैन, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, रिचर्ड अल्टमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिटेल है मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। पावर ऑफ द सेल होता है, काफ़ी तरीके से इसका डायग्राम भी मैंने बताया है, आप ऑफलाइन क्लास में, है ना, ज्वाइन करके आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 24, 1 सेकेंड 24, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ का जीव द्रव का नाम किसने दिया। जो लास्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, कोशिका में स्थित तरल जैविक जो पदार्थ होते हैं का जीव द्रव का नाम किसने दिया, पता है, कौन था, जेई पुरकिंजे।
क्या नाम था उसका, जयपुर किंजय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बताया है। इसे मैं क्या करूँगा, पीडीएफ में बोलिएगा तो मैं पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूँगा। और ऑफलाइन क्लास में पूरा मैंने डिटेल किया। क्वेश्चन नंबर 2 जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ये भी मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से बताया है। और नंबर 3 सबके 4 इनमें किन्हीं के, है ना, 4 के प्रमुख कार्य बताएं। राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, गोल्गी काय, लवक, सब मैंने ऑफलाइन में से तरीके से बताया। तो आई थिंक सो इस सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने 3 सेट आपको बताया और मैंने कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। सेट 1 यहाँ था, है ना, देख सकते हैं आप हैं। सेट 2 यहाँ से स्टार्ट है और 1 सेकेंड, सेट 3 यहाँ से स्टार्ट है। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, बार बार इसके बनाएं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी मेरे प्रॉब्लम लगे वीडियो में या ऑडियो में तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आदाब, टेक केयर, बाय।